हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिज़ेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम कल के और आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर मैं ये प्राइजेक्शन देखता हूँ तो मार्केट ओपन होता है, हम देख सकते हैं मार्केट BI चैनल में है। मार्केट ओपन होता है कि यहाँ पे कोई हमारा सेल बन रहा है, तो फिलहाल कोई सेल बन नहीं रहा। क्यों? अगर मैं ये प्राइजेक्शन देखता हूँ तो यहाँ से जो गैप्स है वो गैप्स क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट ये हमारे लिए लो बने या फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करे, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स करे और ये ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे क्रिएट हो। ये भी हो सकता है कि मार्केट BL चैनल में है, अगर चैनल में है तो मार्केट लो बना सकता है, उसके बाद फिर पुल बैक दे सकता है। ऑलमोस्ट हो सकता है हाँ, ये जो भी लेग हैं इसके 50% तक, और उससे फिर और एक लेग आ सकता है। यहाँ 50% पे नहीं जाता है मार्केट, मार्केट नीचे ब्रेक करता है। पर अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब ब्रेक कर रहा है, उसके बाद फिर और एक लेग आता है। तो एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट अभी ट्रेडिंग रेंज में नहीं है, मार्केट हो सकता है बियर चैनल में है। यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा। ये यहाँ पे अब तक क्लियरिटी नहीं है कि क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाने वाला है। मल्टीपल लेग चाहिए तब हम सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट कोई गैप क्रिएट करता है उसके बाद फिर देखना है क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है, डिपेंड्स कि वो पैटर्न कैसा बना है, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। लेग स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, मार्केट सडनली नीचे जा रहा है, तो अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो हम सेल कर सकते हैं। यस, टारगेट क्या हो सकता है? ये लो रख सकते हैं, ये लो हो सकता है। तो यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, हम यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। टेमरिंग आप होल्ड कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये हो सकता है यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट हो और मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद मार्केट अगर इसका हाई निकल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, जो सेकेंड लेग है उसको। क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट यहाँ पे कोई डबल बॉटम नहीं बनाया मार्केट ने, रादर मार्केट इसका हाई निकल रहा है इसलिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई सेल लेना है तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई गैप क्रिएट हो। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप क्रिएट करे और मार्केट यहाँ से सॉल्व दे। पर अगर वैसा नहीं भी होता है तब भी हमें ये देखना है कि ये लेग कैसा है। यहाँ पे क्या मार्केट ने यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाया नहीं, ये हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल हुआ हो पर और मार्केट रैली करे, पर ये बार्स कैसे हैं तो काफ़ी वीक है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ये हो सकता है यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनेगा तो तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। भले यहाँ पे कोई डबल टॉप बने तब भी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि मार्केट अभी भी बियर चैनल में है। यहाँ पे क्या होता है, जो मार्केट साइडवेज जा रहा है यहाँ पे हमें पता है, जो मार्केट इसके नीचे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। अगर ऐसा होता है और उसके बावजूद अगर आपको सेल लेना है तो मेक श्योर यहाँ पे जो भी डिसेंट लेग है, जैसे कि ये लो है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करा तब तक आप कोई एंट्री ना बनाओ। तो तब हमें पता चलता है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, यहाँ पे से मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है कि यहाँ पे लो बनाए नहीं, अगर ऐसे बास बनता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। जो कि पैटर्न यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें तो वहाँ पे कोई मौका नहीं मिला है, मार्केट इमीडिएटली रैली किया है। और अगर हमें यहाँ पे और एक सेल लेना है तो क्या सेल ले सकते हैं? यहाँ पे आपने सेल किया है तो ये आपके लिए एग्जिट होगा, और उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैसा है। ये लेग हम देखते हैं तो यहाँ से दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने थे, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, उसके बाद डिसेंट सेल सिग्नल बार है। क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये सेल हो सकता है। अब हम यहाँ से क्या लिस्ट एक्सपेक्टेड है, लिस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट बार इमीडिएटली इसका हाई ब्रेक करें। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, मेक श्योर आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो, या फिर अगर कोई स्प्रेड बनाया तो उसका एक लेग आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो, ताकि अगर अब्रप्टली रैली होता है तब आप प्रॉफिट में इसको क्लोज कर दो, जो कि चांसेस कम है, इसलिए आप सेल कर सकते हो। रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए ये है, क्योंकि हर बार देखते तो हम यहाँ पे मार्केट अगर इसको हम पैरेलल लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कोई लोअर लो बनना चाहिए। ये एक सेल हो सकता है, फिर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक था। नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, जब मार्केट इसके नीचे जा रहा था तब एक था, और यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स थे, डबल टॉप बना था तब ये था। यहाँ पे हमें सेल नहीं लेना है, कोई क्लियरिटी नहीं है। जब यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, ये ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं।
नेक्स्ट ये आज का पैटर्न है। मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, यहाँ पे कोई सेल ऑफ नहीं हो रहा, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव अगर ऐसे बुल बार्स बनते हैं हम वेट कर सकते हैं जब तक कोई डबल टॉप क्रिएट नहीं होता है तब तक। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर डबल टॉप क्रिएट नहीं होता है और मार्केट अगर इमीडिएटली यहाँ पे साइडवेज जाता है, इसका लो ब्रेक करता है, तब क्या करना है? तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, बाद में हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर अगर इमीडिएटली स्ट्रांगली अगर मार्केट रिवर्स करता है तो वो लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इमीडिएटली स्ट्रांगली रिवर्स करे। वैसे तो स्टॉप लॉस हमारे लिए ये है, अगर वैसा होता भी है तभी मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट यहाँ से, तो ये यहाँ से काफ़ी लो प्रॉबिलिटी है कि मार्केट सडनली बियर ट्रेंड में जाए। उसके बाद फिर ऐसे बार क्लोज होता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अभी हाई के पास है। तो बेस्ट बाय हमारे लिए ये होता और एग्जिट हमारे लिए ये है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है, ये लेग तो ठीक है, मार्केट इसको नीचे ब्रेक करना नहीं चाहिए, या एटलीस्ट ब्रेक भी करता है तब भी लोअर लो है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी रिसेंट लेग था वो काफ़ी स्ट्रांग है ये लेग। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करें। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है तब हम ये मान सकते हैं कि मार्केट आइदर बियर चैनल में या फिर ट्रेडिंग रेंज में है, फिर आगे प्रोजेक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। इस केस में क्या होता है, क्या कोई हायर लो बनता है? नहीं, मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। जब यहाँ पे बियर बार बनाए, अब क्या हम सेल कर सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ से यूजुअली बाय की एंट्री बननी चाहिए थी। ये लेग देखे तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, नॉट वेरी स्ट्रांग है सच, इसमें वीक्स बन रहे हैं पर गैप्स बन रहे हैं। ये अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बनाए, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से कोई मार्केट रैली करें। क्या सेल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे मार्केट ने अब इसके नीचे ब्रेक दिया है, तो इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक देता है, और ये हम देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है। अगर क्लोज नहीं देता तो फिर हम एटलीस्ट ये बार अगर यहाँ पे क्लोज हो तो यहाँ पे क्लोज देने के लिए हम वेट करते हैं। तो मार्केट ने इसके नीचे ऑलरेडी क्लोज दे चुका है। अब ये अगर मार्केट रैली करता है, अब्रप्टली रैली करता है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, मेक श्योर आप यहाँ पे एक अपना जो भी अगर 2 लेग्स हैं तो उसमें से जो स्प्रेड का एक लेग है आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि हम वो लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नेक्स्ट बार इमीडिएटली यहाँ से रैली करेगा। क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से रैली किया है। टारगेट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अगर वैसा एक्सेप्शनली बार कोई बनता है तो अगर उसके चांसेस बहुत कम है तो ये सेल कर सकते हो, यहाँ पे वेट करना है। ऐसे बार बनता है, यहाँ पे देखना है फॉलो बार कैसे है, मोमेंटम कैसी है, तो उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे कोई बाय, कोई यहाँ पे फिर कोई एग्जिट नहीं बन रहा अनलेस ऐसे बार क्लोज होता है तब। अब ये इंटरेस्टिंग, क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? पहली बात तो ये, जब भी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट अगर चैनल में है तो फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे क्लोज दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में है या फिर बुल चैनल में है। तो उस केस में हमें चैनल का हाई नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि वो रिस्की है। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए कोई 2 लेग्स आते हैं, यहाँ पे कोई मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल होता है इमीडिएटली और फिर तब इसके नीचे जाता, तब मैं डिपेंड्स कि वो पोजीशन कैसी है, तब मैं सेल करने के लिए सोचता। पर ये लेग भी काफ़ी स्ट्रांग चाहिए था मुझे, उसके लिए यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए थे, जो कि नहीं है। यहाँ बस एक बियर बार है, उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएटली मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दे चुका है, और रिवर्सल में अगर हम ये देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 4 बार का माइक्रो चैनल बना चुका है। तो मुझे अब ये पोजीशन देख के ये लगता है कि मार्केट इधर बियर बुल चैनल में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। ट्रेडिंग रेंज का हमें हाई पता नहीं होता है, इसलिए अब, और चैनल है तो चैनल का हाई भी हमें अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, रादर हम यहाँ पे सेल करते हैं। अब यहाँ पे एक ये लेग था, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, इसके ऊपर भी मार्केट ने एनीवे क्लोज दे चुका है, पर उसके बावजूद अगर मार्केट चैनल में है तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट ये हायर लो टेस्ट, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करें। वैसे होता है, अगर आपने सेल किया तो यहाँ पे एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जब वेज बन रहा है या यहाँ पे कोई डबल टॉप डबल बॉटम होता है तब भी मैं एग्जिट करने के लिए सोचता, तो हमारे लिए ये एग्जिट था।
तो ये रीजनेबल सेल है, ये हमारे लिए एग्जिट है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर रीजनेबल कोई बाय था तो ये था। नेक्स्ट सेल हम ये लेने के लिए सोच सकते हैं, नेक्स्ट सेल हम ये लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 3 बियर बार से, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे जाता है। यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट हो सकता है, पर वो डबल टॉप में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने अभी कोई इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया और सडनली कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ भी नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल नहीं बन रहा जैसे निफ्टी में बैंक में बन रहा था। उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग लेग है, यहाँ पे सेल ऑफ देता है। मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज करता, कोई इसी के ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे अगर कोई पैटर्न बनता तब मैं सेल करने के लिए सोचता, अभी कोई हमारा सेल बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर मार्केट फिर यहाँ पे मोमेंटम वीक है, यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है, कोई डबल टॉप नहीं बन रहा, रादर मार्केट लोअर लो बनता है। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, यहाँ से मार्केट अब क्लोज देता है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमें देखना था ब्रेकआउट, अगर मान लीजिए मार्केट डबल बॉटम बनता है तो क्या ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या मार्केट रिवर्स हो रहा है, नहीं, रादर मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। और ये लेग, अब मैं सिर्फ ये लेग पे फोकस कर सकता हूँ। तो ये लेग में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था, उसके बाद फिर डबल टॉप क्रिएट नहीं हुआ है, लोअर लो बना है, क्या ये सेल हो सकता है? यस, ये सेल हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार बनते हैं तो आगे फिर आप वेट कर सकते हैं, देखना है क्या सच में मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। एक सेल हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो, डबल बॉटम में रिमेनिंग आप होल्ड कर सकते हो। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या मार्केट ने रैली किया है? नहीं। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ पे है? तो कुछ ऐसे पैटर्न है कि जहाँ पे आप वेज होने के जहाँ पे क्लियर डबल टॉप नहीं है, लोअर लो डबल टॉप है, उसके बावजूद आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, पर यहाँ पे सेल नहीं करना है, आप इसके नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल देता है, उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप था, डबल यहाँ से सेल ऑफ आया था नेक्स्ट, और यहाँ पे डिसेंट डोजी बार है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये हो सकता है कि मार्केट एटलीस्ट चैनल बनाए, और अगर मार्केट चैनल बनाता है तो मार्केट ये लो टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सेल करते तो हम देख सकते हैं क्लियरली मार्केट ये लो टेस्ट करता है पर 3 बियर बार से, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बियर 10 में है मार्केट। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखना है, ऐसे अगर रिसेंट बार बनता है तो हम डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सोच सकते हैं? तो 3 बियर बार से तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो कोई रीज़नेबल ट्रेड था वो जैसा मैंने बताया, पहला रीज़नेबल ट्रेड हमारे लिए ये था, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा था। नेक्स्ट ये था निफ्टी बैंक में यहाँ पे डबल टॉप बना था। नेक्स्ट फिर ये आज का पैटर्न है, मार्केट रैली करता है और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बाय हो सकता है। यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं बन रहा, जब मार्केट इसके नीचे आता है तब एग्जिट कर सकते हैं। कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बियर बार से, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने रैली किया तो यहाँ से बाउंस दे, तो यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बार्स बनते हैं, ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई खास प्राइजेक्शन नहीं है, पर बार छोटे हैं तो ये भी हो सकता है नेक्स्ट बार भी छोटे हो, तो इसलिए यहाँ पे फ़िलहाल कोई सेल नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तब हो सकता है। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लें या फिर नेक्स्ट लो बनता है तब सपोर्ट ले, पर वैसा नहीं है, रादर मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है तो यहाँ से कुछ हमें मोमेंटम मिल सकती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एग्जिट होता, यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे चुका है तो यहाँ से सेल लेना काफ़ी रिस्की है। बेस्ट बेट कहाँ पे हमारे लिए? यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई अगर डबल टॉप बनता है तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बनते हैं, यहाँ पे कोई हमारा एग्जिट नहीं बन रहा फिलहाल, यहाँ पे देखना है। फिर ऐसे अगर हायर लो बन रहा है, वेजेस बन रहे हैं, तब ये एग्जिट मस्ट है। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड था ये एक था। नेक्स्ट जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा था तब हम लेने के लिए सोच सकते थे। मल्टीपल गैप्स बन रहे हैं, यहाँ पे हम देखें तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे भी एक गैप बना हुआ है, और यहाँ पे हो सकता था कि मार्केट यहाँ से रैली करे, पर इंस्टेड मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करे और पुल बैक बहुत वीक है, इसलिए हम यहाँ पे जब मार्केट एक्सेल कर रहा है तब सेल लेने के लिए सोच रहे हैं। पर मेक श्योर हमारे लिए एग्जिट क्या होगा इसी के ऊपर, अगर मार्केट इमीडिएटली नेक्स्ट बार रैली करता है, यहाँ पे बार क्लोज होता है, तब हमें एग्जिट करना है, तब ये हो सकता है ये फिर से हाई टेस्ट करें। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। शायद कल लूजर्स थे, एनीवे। हाँ, ऑलराइट, तो अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे क्या कोई सेल बन रहा है? तो फिलहाल कोई सेल बन नहीं रहा। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट का काम कर सकता है।
नीचे आता है, फिर ये प्रदर्शन देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे भले हाँ एक गैप ज़रूर बन रहा है, उसके बाद फिर मार्केट एक न्यू लो बनाता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे से सेल ऑफ है। ये प्रदर्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो। और एक क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट कुछ मोमेंटम दे सकता है, वो हो सकता है क्योंकि अब तक कोई बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है ये लेग में कंटिन्यूसली, मार्केट बियर बार्स तो बना रहा है पर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। फिर डिसेंट ब्रेकआउट बार है, ऐसा लगता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं ये प्रदर्शन देखता हूँ तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। ये अगर मैं देखें तो काफ़ी वीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई क्लियरिटी नहीं है। क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ जब मार्केट इसके नीचे जाता है तब ये हो सकता है। देखिए अगर मैं ये प्रदर्शन देखता हूँ तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे लोअर लो बन सकता है, हायर लो बन सकता है, और अगर ये लो के पास मार्केट साइडवेज जा रहा है तो देखना है कि मार्केट क्या करता है। क्या यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार से नहीं है, क्या जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी भी इसने लो ब्रेक नहीं किया है और मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है, तो अभी यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे बियर बार है, ऑलमोस्ट ये इसके नीचे क्लोज दे रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे पुल बैक देखना है, फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, तब सेल हो सकता है क्योंकि अब तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे बियर चैनल में हो सकता है। और फिर फॉलोअप देख के आए कहाँ से मोमेंटम ब्रेक हुआ था, हमें एग्जिट करना है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड था तो वो ट्रेड ये हो सकता है। यहाँ जब मार्केट नीचे एक्सलेट करता है तब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बुल बार्स बने, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से भी बुल बार बने, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। पर ब्रेकआउट्स कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सब इससे रिवर्स कर चुका है ऑलरेडी, इसलिए हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे एक्सलेट करता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई नया लो बनाए, क्योंकि अब तक कोई बाइंग प्रेशर तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए। फिर ये आज का चार्ट है, मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हर बार मार्केट ने रैली किया है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कुछ रैली करें? यस। क्या हम बाय कर सकते हैं? वो तो ठीक है, एक्सपेक्ट तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ से दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स से रैली किया था। क्या कोई डिसेंट बुल बार नहीं है? क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ पे इसका जब हाई निकालते तब बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो नहीं। चैनल के हिसाब से ठीक है, पर कोई डिसेंट बुल बार नहीं है, तो एक्सपेक्ट करना है यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा, वो लो प्रोबेबिलिटी वेट है। भले हमारे केस में वैसा होता है, कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर हम देखते तो मार्केट साइडवेज जा रहा है। ये अगर हम पैटर्न देखते तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर आप सेल भी करने के लिए सोचते हो ये पैटर्न के बाद, यहाँ से वैसे तो मार्केट ने यहाँ से रैली नहीं किया, तो साइडवेज जा रहा है, इसके नीचे एक्सलेट कर रहा है, रिसेंस सिग्नल बार है, तो हम और यहाँ से सेल ऑफ, आई मीन यहाँ से सेल ऑफ दिया था, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग दें, पर इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। ऐसे बार्स बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे बाय होता है, ये ऑलमोस्ट ब्रेक वन पे एग्जिट होता है, फिर स्ट्रॉन्ग रैली करता है, कोई बाय कोई सेल बनेगा। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करता है, तो यहाँ पे फिलहाल कोई बाय नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिर ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, ना तो यहाँ पे, आई मीन ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं है ओवरलैपिंग बार से। तो ये पूरे पैटर्न में बस एक ही ट्रेड था। हाइंडसाइट में ये ट्रेड बड़ा अच्छा लगता है, पर ये प्राइस देख के ये बाय करना काफ़ी रिस्की ट्रेड है। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से रैली करे जब कोई रिसेंट बाय सिग्नल पार भी नहीं है। नेक्स्ट चार्ट, ये प्राइजेशन देखते हैं तो यहाँ से कोई बाय नहीं बन रहा। अगर ये जैसे पैटर्न बनता है, मार्केट ओपन होता है, तो आई ऑलवेज ड्रॉ द लाइन्स। यहाँ पे हमें देखना है मार्केट क्या करता है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं मार्केट एक्सेलेट कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है? नॉट श्योर। ये हो सकता है यहाँ पे कोई डबल टॉप बने। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये है, यहाँ पे मार्केट मोमेंटम ब्रेक कर रहा है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये हम देखें तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो हमारे लिए अगर कोई सेल बन रहा है तो यहाँ पे सेल बन रहा है। एनीवे, पर क्या हम ये सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर हम देखें तो ये काफ़ी लेग स्ट्रॉन्ग है, तो आई नॉट सेल हियर। पर अगर लेना है तो ये एक रीज़नेबल हो सकता है। अब क्यों ये लेग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हो सकता है और एक लेग आए। यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार भी नहीं है, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो
मार्केट फिर साइडवेज जा रहा है, कोई सेल नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है कि तब सेल लिख सकते हैं, एटलीस्ट ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ पे यूज़ करना है। अगर मार्केट अब्रप्टली कुछ रैली करता है तो अब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। एनीवे पर यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 बियर बार से फॉलो पैड है, मार्केट फिर रैली करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे एग्जिट होता, तो एक रीजनेबल सेल होता है, यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। क्या हम यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है, यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, ये पैटर्न के हिसाब से तो ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेल हो सकता है, पर अगर हम ये लेग देखते हैं तो ये लेग में यही टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड लेना होता तो मैं ये सोचता, भले मैं अलर्ट रहता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आए या फिर यहाँ से रिवर्सल आए, तो यहाँ पे सेल करते तो मेक श्योर इसके ऊपर अगर मार्केट अब्रप्ट रैली करते तो यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे हो और यहाँ पे आप बाई की पोजीशन भी बना रहे हो सकता है ये हाई से टेस्ट करें। नेक्स्ट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, डोजी बार है, मार्केट फिर इसका हाई निकाल रहा है, क्या बाय हो सकता है? यस, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, ये बाय हो सकता है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया तो मैं यहाँ पे फिर एग्जिट करने के लिए सोचता, कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है इसलिए, और अगर नहीं तो फिर ऐसे बार्स बनते हैं तभी मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो क्या बाय हो सकता है? नहीं, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई खास पैटर्न नहीं है। यहाँ पे भी क्या डबल बॉटम पे हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये सोच सकते हैं, पर डिपेंड्स कि मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट करे तब, क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम चाहेंगे कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ से नीचे एक्सेलेरेट करें, पर वैसा कुछ हो नहीं होता है। इसका हाई क्या है? 6.5, ओके 5.8, तो मार्केट ऑलमोस्ट इसका हाई निकालता तो है, तो 5.8 ऑलमोस्ट इसका हाई 5.8 है। तो अगर 5.8 का भी आपकी एंट्री पार होती तब भी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज देता। डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार्स बनते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं ये हो सकता है मैं यहाँ पे ब्रेक वन पे एग्जिट करने के लिए सोचूँ। इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप तो नहीं है, मार्केट बस साइडवेज जा रहा है, तो एट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता। काफ़ी ख़राब पैटर्न से हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, उसके बाद फॉलोअप करते रहे, मार्केट रैली कर रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट रैली कर रहा है। यहाँ पे सेल हो सकता है, आई मीन क्या बाय हो सकता है? तो नहीं, यहाँ पे मार्केट काफ़ी रैली कर चुका है, कभी कोई पुल बैक आ सकता है, ब्रेकआउट फेल होता है। यहाँ पे हमें नहीं पता क्या मार्केट सच में, पहली बात तो ये कि ये नहीं पता कि यहाँ से मार्केट कोई फ्लैग बनाने वाला है या फिर रैली करने वाला है, तो मार्केट उसके बाद फिर क्लोज देता है। अब ये 2 बार्स के बाद ये तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट जो था वो फेल हो चुका है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी ये ट्रेंड में जाए, पर उसके बाद फॉलोअप काफ़ी बैड है। यहाँ पे अगर हम देखते तो अभी भी वेट कर सकते हैं, हमें कोई सेल साइड की एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि हमारे लिए ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक नीचे आए और यहाँ से मार्केट रैली करे। यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो काफ़ी ख़राब है, यहाँ से कोई हमारा सेल बन नहीं रहा है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल टॉप बनता है। जब मार्केट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अब कोई बाइंग प्रेशर तो हमें क्लियरली दिखा नहीं है, डबल बॉटम भी है और मार्केट उसके बावजूद मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। अब ये सेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप था, यहाँ पे ऑलरेडी बियर बार है, यहाँ पे बियर बार है, मार्केट इसके नीचे एक्सेल कर रहा है, ये सेल हम ले सकते हैं। फॉलोअप देखना है, वीक है, यहाँ पे क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है? नहीं, होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम होल्ड कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे निकल रहा है, तो ये एक एग्जिट हो सकता है। तो सेल हमारे यहाँ पे होता है 64 और एग्जिट ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे होता। तो पूरे पैटर्न में एक रीजनेबल सेल था। नेक्स्ट पैटर्न, ये आज का पैटर्न है, मार्केट फिर स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेक करता है, आई मीन ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है, क्या कोई बाय बन सकता है? नहीं, ये पोजीशन देख के फिलहाल ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से पहुँचते हैं, पर बाय करना रिस्की है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, साइडवेज जाता है, फिर मार्केट ब्रेकआउट देता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से क्या हम अब बाई लेने के लिए सोच सकते हैं? हमें नहीं पता क्या यहाँ से नेक्स्ट टाइम सेल ऑफ आने वाला है। यहाँ पे और एक मार्केट रैली करता है और एक ब्रेकआउट देता है, जितने भी ब्रेकआउट्स हैं कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। मार्केट जब नीचे आता है तब कोई बाय बन रहा है? नहीं,
देखिए अब मार्केट BA10 में जाने के चांसेस बहुत कम है, 2 कॉन्सेक्यूटिव बियर बार्स नहीं है। क्या यहाँ पे हम कोई बाय ले नहीं सकते स्कैल्प के लिए? वो हो सकता है, ये हाई हम टेस्ट के लिए हम वेट कर सकते हैं। तो अगर बाय लेना है तो ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है, पर स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना होगा। फॉलोअप देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसका लो निकल रहा है तब मैं एग्जिट कर जाऊँगा, पर नहीं तो फिर अल वेट। ये एक टारगेट हो सकता है, यहाँ पे फॉलोअप देखना है, ऐसे बार बनता है तब एग्जिट, फिर यहाँ से बाय होता है, ये एग्जिट होता है, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई सेल, कोई बाय, कोई नहीं है। नेक्स्ट राइट, अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ये सब ब्रेकआउट हो, डबल टॉप का काम, आई मीन डबल टॉप यहाँ क्रिएट हो सकता है, कोई सेल नहीं बन रहा अभी फ़िलहाल, लेग स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? नहीं, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे अगर हम देखते तो ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे डबल टॉप ऑलमोस्ट क्रिएट कर चुका है, डबल बॉटम आई मीन यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बन चुका है। एक लेग क्या हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बनाए, और मार्केट डबल बॉटम बनाता भी है। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाउंस आए? यस, ये बिल्कुल रीजनेबल बाय है, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि मार्केट इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाए उसका लो निकालें। तो अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं या फिर ऐसे बार्स बनता है उसका लो निकालता है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा इसके नीचे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, पुल बैक वीक है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो तभी कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में बस एक ट्रेड था, यहाँ पे जब मार्केट एक्सेलेरेट करता है तब, पर जब मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे आता है तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, मार्केट रैली करता है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी डीप पुल बैक है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से तो ये कोई भी लेग में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ अब तक नहीं हुआ है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। अगर हम ये देखते हैं मार्केट यहाँ से एक्सेलेरेट कर रहा है तब ये हमारे लिए सपोर्ट का काम ज़रूर कर सकता है, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट गैप्स बन रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ और फिर कर सकता हूँ? तो लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखिए, अब ये तो नहीं पता है कि यहाँ से क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देने वाला है, इसलिए ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे एक ये हाई ब्रेक करता है कि नहीं, लो बनता है, फिर यहाँ पे देखना डबल टॉप क्रिएट होता है कि नहीं, मार्केट इसके ऊपर जाता है, कोई सेल बन रहा है? नहीं। तो ये पूरे पैटर्न में ना तो कोई बाय बन रहा है, कोई सेल बन रहा है। अभी हम कुछ टॉप लूज़र्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप लूज़र्स हैं। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो BA10 में है, क्या कोई बाय बन रहा है? नहीं। मैं ये ज़रूर देखूँ कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, और मैं ये भी देखूँगा कि ये सेल ऑफ हो सकता है, फिलहाल ये ले गए तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से हाई लो बनाए, हर बार ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से हाई लो बना रहा है। क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है? तो यस, अब इस केस में मार्केट अब यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ? और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के लो टेस्ट करें, वो हो सकता है, पर सेलिंग प्रेशर कोई खास नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, और मार्केट ऐसे भी नहीं है कि मार्केट BA10 में कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से काफ़ी बाइंग प्रेशर है, तो कोई यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे लो बनता है, क्या इसका जब लो निकल रहा है तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, अब सेल हो सकता है यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है तब, या फिर मार्केट ये जब भी मार्केट यहाँ पे कोई देखिए, अगर सेल हमारे यहाँ पे हो सकता है इसके नीचे, तो नेक्स्ट बार अगर ये हाई लो निकलता है तभी हो सकता है, फॉलो देखना है यहाँ पे, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट होता। इतने बार से तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए सडनली यहाँ से, अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस तो बहुत कम है, आप वेट कर सकते हैं, यहाँ फॉलोअप देखना है, मार्केट यहाँ पे फिर नीचे जाता है, क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है नेक्स्ट? नहीं, तो मार्केट लो और लो बनाता है, यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक कर रहा है, गैप्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे फिर कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑलमोस्ट आपको फिर एग्जिट यहाँ पे होता। पर देखिए, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, ऐसे बार्स बनता है, तो क्या हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना है, तो मार्केट BA10 में होता है, तब अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है मान लीजिए, तभी हम ऐसे सोच सकते हैं। अदरवाइज़ हम और एक लेग के लिए तो डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं, डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। तो या तो फिर जब मार्केट इसका हाई निकल है तब आप यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग आप एटलीस्ट ये देखना है कि मार्केट इसका हाई ब्रेक करते हैं, तो फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट अगर हम प्राइजेक्शन देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार है, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड लेना होता तो डेफिनेटली मैं ये लेने के लिए सोचता। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकले तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक ज़रूर करता। फिर अगर ये प्राइस देखें तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट इसका लो ब्रेक करता है। यस, अब इसका लो ब्रेक करता है तो मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर BA10 में हो सकता है। लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है क्या सेल कर सकते हैं, हो सकता है वो एक सेल। फॉलोअप देखना है, अगर बहुत ही अब्रप्टली रैली करता है मार्केट तो ऐसे बार्स बन रहे हैं, फिर इसका हाई निकल रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हो सकता है मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करता, क्योंकि ये अगर पोजीशन देखता हूँ तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, इसका हाई निकलता है, तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे डबल टॉप है, कोई लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते थे। यस, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है और एक लेग आ सकता है। यस, पर ऐसे बार्स बनते हैं तो ऑल एग्जिट, तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। यहाँ पे बाय करना रिस्की है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड होता तो वो ये होता, और जो हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ता। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चार्ट गैप्स बन रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज में टेंशन हम ज़रूर यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें गैप्स क्लोज हो रहे हैं, पर इंस्टेड मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, ये सब इतने लेग्स है पर कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब क्या सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, ऑलराइट, तो एक सेल यहाँ पे होता, ये जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलरेट कर रहा है स्पेशली, तब फॉलोअप देखना है। फिर ऐसे बार्स बन रहा है कंटिन्यूसली, मार्केट अगर ऐसे रैली कर रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। ये एक डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, पर लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं, ये पैटर्न के बावजूद कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे क्या कोई सेल ले सकते हैं हम, नहीं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल रेट था, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, तो ये बस ये एक था जो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट था। ये पोजीशन देखते तो मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल टॉप है, फॉलोअप देखना था। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या कोई बाय हो सकता है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट ऐसे ब्रेक कर रहा है क्या, तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। तो गैप्स बन रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा। यस, फॉलोअप देखना है, डिसेंट है, उसके बाद नेक्स्ट कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लूट फिर से होल्ड करे। रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए अगर सडनली ब्रेकआउट नहीं होता है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो एग्जिट करने के लिए सोचना है। यहाँ पे डबल बॉटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई सेल नहीं बन रहा। अब मार्केट ब्रेक कर चुका है, अब मार्केट इधर BA10 में हो सकता है या फिर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। फिर फॉलोअप देखना है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अब्रप्टली मार्केट रिवर्स करता है। देखिए, इसलिए मोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम करते हैं कि आप भले यहाँ पे कोई प्राइजेशन बने ही ना, उसके बावजूद बस रिवर्सल आ रहा है इसलिए बाय करते, तब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं। क्या मैं बाय करूँगा, नहीं। यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, पर कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब क्या, तब बाय लेने के सोच सकते हैं, तो नॉट कन्विंसिंग, ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। तो पूरे पैटर्न में क्या कोई रीजनेबल ट्रेड बन रहा है, तो कोई एक भी रीजनेबल ट्रेड नहीं बन रहा। नेक्स्ट, ऑलराइट, ये सेल हो सकता है। तो ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे ये डेफिनेटली सेल लेने के लिए मैं सोच सकता हूँ। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है, हायर लो मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे भी हायर लो, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सेल हो सकता है। यस, ये हमारे एक टारगेट हो सकता है।
तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल होता 404947, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। कोई बाय कोई सेल बन रहा है नहीं, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं, यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, रिवर्सल आ सकता है, यस स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। क्या यहाँ पे बाय करना है नहीं, क्या यहाँ पे हम डबल टॉप बन रहा है, अब क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यस ये सेल हो सकता है। ये ऑलमोस्ट डबल टॉप बन रहा है इसलिए पुल बैक भी है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है। क्या हम अब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं ऐसे बार जब बनता है तब? ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से इमीडिएटली फॉलोअप तो नहीं मिल रहा है हमें, तो मैं इसी बार पे शायद एग्जिट करने के लिए सोचता अगर मार्केट नहीं होता है तो। क्या हमें बाद में री एंट्री बनानी है तो देखिए मल्टीपल री एंट्रीज बहुत बार पॉसिबल नहीं होती हैं, पर ये ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज में है तो इसलिए इसमें एक रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो डेफिनेटली, या फिर और एक लेग हम लेग के लिए वेट कर सकते हैं। ये सेल हो सकता है, यस रिवर्सल, अगर इमीडिएटली रिवर्सल आ रहा है, बार्स काफ़ी पुल बैक दे रहा है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर और एक लेग वेट कर सकते हैं, यस। देखिए मगर BA10 में तो नहीं है, पर अगर ब्रेकआउट देता है तब हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल एंट्री थी तो वो ये थी मिडिल थर्ड के पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचना था। यहाँ पे वैसे तो मार्केट क्लोज दे चुका है ये बार के ऊपर, ऑलमोस्ट इसके ऊपर, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बेस्ट बेट हमारे लिए ये होता, पर ऐसे अगर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है उसके बाद फिर रिवर्सल लेने लगता है, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए आप सोच सकते हो। ऐसे बार बनता है, इसका हाई निकलता है तब आप एग्जिट करना है फिर रिमेनिंग क्वांटिटी। अगर हम आज का पैटर्न देखते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मार्केट मूव अप एंड डाउन, देन मार्केट मूव डाउन देन अप। जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब क्या बाय कर सकते हैं, ये बाय हो सकता है। यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है इसलिए मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग एक्सीलेट करता है। यहाँ से 813, वाव, तो ये डेफिनेटली बाय हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, ऑलराइट, तो यहाँ पे भी कोई बाय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है मार्केट क्या सच में ये हाई मेंटेन करता है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं हम, डबल बॉटम बनाए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट कोई अब्रप्ट रैली करे तो नहीं, काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है, क्या अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दो स्ट्रॉन्ग बुल पार्स हैं, अब तक हमने देखे नहीं थे। अभी भी मार्केट ने, पहली बात तो ये कि इसका हाई नहीं निकाला है, मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, तो रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। अगर फिर रैली करता है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हो रहा, साइडवेज जाता है, फिर कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, पैटर्न बड़ा होना चाहिए जो कि मिसिंग है। यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मिनिमम मेक श्योर इसी बार को प्रोजेक्ट करके आप एटलीस्ट इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपका बाय होता 815 और ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, दैट्स ऑल आई नो, बाय।